और जैसे ही 1 और 2 पीरियड होता था, इट मीन सडनली फर्स्ट पीरियड ओवर, देन सेकंड पीरियड, और उसके बाद आप सभी एक ही क्वेश्चन पूछते थे, मैम लंच कब होगी। सभी का सेम क्वेश्चन होता था ना। हमें जब भूख लगती है या हम बहुत इल फील करते हैं, हम सिक हो जाते हैं, हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? यस भव्या, अनम्यूट करिए। चैट में लिख। भव्या अनम्यूट करिए खुद को। किस चीज की जरूरत पड़ती है? भव्य अनम्यूट योरसेल्फ। भव्य आप बताइए, जब यदि हमारी बॉडी बहुत वीक फील करती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम बहुत हंग्री होते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? खाने की। खाने की। हाँ, यस, वेरी गुड। हमारा खाने की जरूरत हमें होती है, हमें फूड की जरूरत होती है। सेम वैसे ही, जैसे सपोज ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट्स मोबाइल। ये मोबाइल है ना। इस मोबाइल को यूज करने के लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ता है? इसे रिचार्ज करवाना पड़ता है। हमारे पास व्हीकल्स होती है, गाड़ी होती है, अगर हम उसमें ऑयलिंग नहीं करेंगे, उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे, तो क्या हमारी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। एक टाइम के बाद वो फ्यूल एंड हो जाएगा और वो गाड़ी हमारी बैठ जाएगी। सेम वैसे ही हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए, हमारी बॉडी को भी प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, हमारी बॉडी को भी प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है। और वो चीज क्या होती है बेटा? वो चीज क्या होती है? राइट, वो चीज फूड होती है, क्योंकि फूड ही वो चीज है जो हमारी बॉडी को सरवाइव करवाती है, हमारी लाइफ को सरवाइव करवाती है। विदाउट फूड वी कांट सरवाइव। हम ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी फूड बहुत ही जरूरी है। सो टुडेज टॉपिक इज क्या है आज की टॉपिक? सी, हियर इज आवर टुडेज टॉपिक। अभी आप सभी ध्यान से देखेंगे, ओके? सो टुडेज टॉपिक इज द फूड वी ईट। द फूड वी ईट। आज हमारा ये टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम सिर्फ इसको समझेंगे। यानी आज की क्लास हमारी पार्ट 1 चैप्टर 10 जो है हमारा है, वो पार्ट 1 है, जिसमें हम चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ये हमारा एक्सप्लेनेशन चैप्टर होगा, जिसको हम पहले समझेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बुक के एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करेंगे, ओके? तो पहले आज आप सभी ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट, here is our chapter 10, the food we eat. In this chapter we are going to learn about different points like what is food, यानी खाना क्या है, then why do we need, हमें खाने की जरूरत क्यों होती है, different types of food, यानी अलग अलग प्रकार के खाने या भोजन, then sources of food, यानी जो फूड है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, वो हमारे पास कैसे पहुंचते हैं, उसके सोर्सेस क्या है, किस माध्यम से वो हमारे पास आते हैं। देन जर्नी ऑफ फूड। जर्नी ऑफ फूड का मतलब होता है बेटा, कैसे एक फूड को हम ग्रो करते हैं और कैसे वो हमारी प्लेट तक, हमारे घरों तक आती है, वो पूरे प्रोसेस को जर्नी ऑफ फूड कहते हैं। हम इस चीज को भी देखेंगे। एंड लास्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की चॉइस कैसी होती है, वो किन चीजों को खाना प्रेफर करते हैं, वो हम इन सब चीजों को देखेंगे। सो वन बाय वन ये सभी पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज फूड? खाना क्या है? क्या है खाना? व्हाट इज फूड? बेटा एवरीवन कीप क्वाइट। आप सभी क्वाइटली बैठेंगे। तो फर्स्ट, यस, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फूड? फूड क्या है? फूड इज समथिंग दैट वी ईट और ड्रिंक टू स्टे अलाइव, यानी
खाना वो वस्तु है जिसे हम खाते हैं या पीते हैं। अब क्या स्टोन भी एक चीज है, तो क्या हम स्टोन को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। देन व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की जरूरत क्यों होती है? एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइव, नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए ही नहीं, ये एनिमल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। एंड देन सेकंड इज पॉइंट इज इट गिव्स अस एनर्जी। व्हाई डू वी नीड फूड? फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला, व्हाई डू वी नीड फूड, फर्स्ट पॉइंट इज फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, हम उसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। देन सेकंड पॉइंट इज इट गिव अस एनर्जी, यानी जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है। फॉर व्हाट? डू वर्क एंड प्ले। विदाउट एनर्जी हम रनिंग नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, प्लेइंग नहीं कर सकते। यानी आपका जब स्टमक एम्प्टी हो, स्टमक एम्प्टी होने पे, स्टमक खाली होने पे हमारा जो ब्रेन है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान क्या होगा? खाने की तरफ जाएगा कि अरे हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो फूड गिव अस एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी ये सभी कामों को प्रॉपर वे में करती है। देन सेकंड पॉइंट इज इट हेल्प अस फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, यानी फूड ही वो चीज है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है, वो उसको इस ऐसी बनाती है जिससे वो जर्म्स से फाइट भी कर सके। तो ये मेन पॉइंट्स थे कि हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है। अभी मैं आप सभी से क्वेश्चन भी पूछूंगी, सो यू ऑल लिसन क्वाइटली, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ओके, अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आया व्हाई डू वी नीड फूड? क्या क्या मैंने बताया? फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड फूड, फर्स्ट पॉइंट क्या था? हियर इज द क्वेश्चन, व्हाई डू वी need to eat healthy food, not junk food, healthy food, क्योंकि जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, आप कभी कभी खा लीजिए, बट रेगुलर हमें उसे नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट्स आवर बेसिक रिक्वायरमेंट, सेकंड इज गिव अस एनर्जी, एंड थर्ड इज help us fight against the germs. Okay, understood everyone our first point? Why do we need food? Okay, then third point is types of food. अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं बेटा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। ओके, कितने तरह के हमारे फूड होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। फर्स्ट इज energy giving food, second is body building food, and third is protective food। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होती है, एंड प्रोटेक्टिव फूड क्या होती है। सो फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्या होती है, पता है किसी को? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड मीन्स, एनर्जी गिविंग फूड मीन्स एज दे गिव अस एनर्जी। क्या देता है हमें? ये एनर्जी देता है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड। क्या है एनर्जी गिविंग फूड? हमारी बॉडी को किससे एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? पता है कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में होती है? किसी को पता है ये चीज? एनीवन? कोई बताएगा मैम को कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में होती है? यस, किसी को पता है कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में मिलती है?
मैं देख रही हूँ रेस हैंड। ओके, मैं चैट बॉक्स में चेक कर रही हूँ, मुझे 239 चैट्स आ गए हैं। मिल्क, एग, मीट, नो, वन बाय वन। यस, राइट। अनन्या ने मिल्क, एग, मीट, वंशिका ने लिखा है, वेरी गुड। सो बेटा, एनर्जी गिविंग फूड मीन्स जितने भी पल्सेस होती हैं, एग्स होते हैं, बीन्स होती है, मीट होती है, फिश होती है, ये सभी चीजें क्या होती हैं? एनर्जी गिविंग फूड होती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। देन सेकंड सॉरी एनर्जी गिविंग फूड में होते हैं, जो एनर्जी गिविंग फूड होती है उसमें आते हैं पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, शुगर। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वंशिका बेटा आपने और अदर कुछ स्टूडेंट ने, अनन्या, जो आप लोगों ने लिखे थे ना, पल्सेस, मीट, बीन्स, फिश, ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, बट ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये बॉडी बिल्डिंग फूड के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, but now we are talking about energy giving food, and in energy giving food carbohydrate and fats are called energy giving food, जिसके एग्जांपल्स होते हैं wheat, potato, bread, sugar। ये सभी एग्जांपल्स आते हैं एनर्जी गिविंग फूड में, जिससे हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। देन सेकंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होती है? दे हेल्प अस इन आवर ग्रोथ, जैसा कि आप इस इमेज में भी देखिए। फर्स्ट तो मैं आपको ये एक चार्ट दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। हियर इज द टाइप्स ऑफ फूड। एनर्जी गिविंग फूड, आई टोल्ड यू व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स they give us energy. Carbohydrate and fats are called energy giving food. Examples इसमें आपके क्या हो जाएंगे? Wheat, bread, sugar, etc. Then second is body building food. Body building food, they help us in our growth. इसके थ्रू हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है ग्रोथ करने में। जैसे कि आप सभी अभी छोटे छोटे बच्चे हो ना, आप यदि अभी अच्छे से डाइट नहीं लोगे, आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आपको यदि प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आते हैं? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स जैसे एनर्जी गिविंग में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आते थे, वैसे ही बॉडी बिल्डिंग फूड में आपको प्रोटीन्स आते हैं जो आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। जस्ट सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। सी हेल्प्स इन ग्रोथ। आप देखिए कैसे एक न्यू बॉर्न बेबी स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रोथ कर रहा है, किसकी वजह से? बॉडी बिल्डिंग फूड की वजह से। अगर उसके लिए ये प्रॉपर नहीं मिलेगा, अगर वो सही ढंग से नहीं खाएगा, उसकी ग्रोथ सही ढंग से नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? नाम से ही है, प्रोटेक्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज से हमारी रक्षा करना। प्रोटेक्ट मीन्स हमारी रक्षा करना, हमारा बचाव करना। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? दे फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था ना, ये वाली, ये कौन हमें करता है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, दे फाइट्स अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या आते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स। आप जितने भी फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स आती है, आप इन सबको खाइए। आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स खुद ब खुद मिलेंगे। आपको किसी एक्स्ट्रा से, वो बोलते हैं ना, आपको टॉनिक होती है, बच्चे को बोला जाता है बेटा आप ये पी लो, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी यदि आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये
आप लोगों को 3 टॉपिक समझ में आया? टाइप्स ऑफ फूड आपको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन बिटवीन टाइप्स ऑफ फूड? एनर्जी गिविंग फूड, गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे व्हीट, ब्रेड, शुगर, राइस एक्सेट्रा। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपकी ग्रोथ को करता है हेल्प। इसमें आएंगे आपको प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्जांपल्स इसमें हो जाएंगे पल्सेस, एग्स, बीन्स, मीट, फिश, ये सभी किस में आएंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड में। एंड लास्ट प्रोटेक्टिव फूड मींस दे फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। इसमें आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। I hope you all understood 3 types of food. आपको समझ में आए? Any confusion, भाविनी? Yes. Yes, भाविनी unmute करिए, बताइए। मैम Yes. मैम अभी जो आपने ये बताया कि इसमें एनर्जी गिविंग फूड मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड वाला, मुझे प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं आया मुझे समझ में। एनर्जी मीन्स क्या होता है? आपकी बॉडी को एनर्जी देता है जो। बॉडी बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी आपकी बॉडी को बनाना, बिल्ड करना। बिल्ड मीन्स किसी भी चीज को बनाना। बॉडी बिल्डिंग यानी आपकी बॉडी को बनाना, वो काम कौन करता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आ जाएगा बेटा? बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत आते हैं प्रोटीन्स, यानी वो सभी चीजें जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें क्या हो जाएंगे? पल्सेस हो जाएंगी, ठीक है, पल्सेस हो जाएंगी, एग्स हो जाएगी, बीन्स हो जाएगी, मीट होगा, फिश मैम होगा। ब्रेड हो जाएगी इसमें, ब्रेड। जितने भी चीजें आपको किसमें बेटा? ब्रेड। जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी बॉडी बिल्डिंग को बनाती हैं, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होगी और आपकी ग्रोथ भी सही से और मैम होगी। एक बार ये बता दो प्रोटेक्टिंग वाला फूड। मैं बता रही हूँ। प्रोटेक्ट मीन्स हमारी रक्षा करना। प्रोटेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज से बचाना खुद को। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल्स कैसे मिलेंगे हमें? तो हमें उसके लिए खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी होंगी, सीजनल वेजिटेबल्स खाने होंगे, सीजनल फ्रेश फ्रूट्स खाने होंगे। ये सभी चीजें हमें प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आते हैं और जिससे हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं और हम डिजीज से सेफ रहेंगे, हमारी बॉडी डिजीज से सेफ रहेगी। ओके। और मैम एक बार आपने वो बुक में ना, हमारी बुक में एक है ना ये वाला चैप्टर है, आप उसकी बुक रीडिंग कब करवाओगे? कौन सी चैप्टर? मैम यही चैप्टर है, द फूड वी ईट। बेटा मैंने बोला ना, पहले आज आप इस चैप्टर को समझ लीजिए, उसके बाद हम वो काम भी करेंगे। पहले आप इस चैप्टर को समझिए, मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है? यस मैम। आप स्लाइड्स के थ्रू इस चैप्टर को समझिए। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स हमें कैसे, किन सोर्स के थ्रू, वो माध्यम क्या है जिससे हमारे पास फूड आते हैं। सो मेनली वी गेट फूड फ्रॉम 2 सोर्सेस। हमारे पास मुख्यतः 2 सोर्स हैं किसी भी फूड को आने के लिए। फर्स्ट क्या है? प्लांट, एंड देन सेकंड इज एनिमल। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, प्लांट्स और एनिमल्स वो 2 सोर्सेज हैं जिससे हमें फूड की प्राप्ति होती है, हमारे पास फूड मिलते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि प्लांट्स के थ्रू हमें कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं एंड एनिमल से कौन से मिलते हैं। तो सी इन दिस चार्ट, आप इस चार्ट में देखिए जो आपके पास स्लाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज फूड कम फ्रॉम, यानी ये क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है विथ पिक्चर्स। हियर इज अ वन प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट आप देख रहे हैं और प्लांट के डिफरेंट प्रोडक्ट क्या हैं जो आपको मिलते हैं प्लांट के थ्रू,
वो क्या क्या है? फर्स्ट, फ्रूट्स, यानी हमें प्लांट से बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं जो हम खा सकते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं। प्लांट्स के थ्रू हमें सीरियल्स एंड पल्सेस मिलते हैं। अब यहाँ पे सीरियल्स मीन्स क्या होती है? सीरियल्स मीन्स अनाज होता है। अगर हम हिंदी में बोले तो सीरियल्स मीन्स अनाज। फॉर एग्जाम्पल व्हीट हो जाएगा, गेहूं, चावल, ये सब क्या है? बाजरा, ये सब। पल्सेस मीन्स दालें, जितने भी ग्रेन होती है वो सभी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम प्लांट्स के यूज करते हैं। सपोज हम प्लांट्स के फ्लावर भी खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। एंड हम प्लांट्स के लीव्स भी यूज करते हैं खाने में। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? स्पिनाच हो जाएगा यानी पालक, मिंट हो जाएगा, कोरिएंडर हो जाएगा, कोरिएंडर मीन्स धनिया पत्ती जिसकी चटनी बहुत हम फ्लेवर के साथ यूज करते हैं, मिंट हो जाएगा। ये सभी लीव्स हैं जो हम यूज करते हैं। वैसे ही एनिमल्स भी हैं जो हमें बहुत सारे आइटम्स, फूड आइटम्स प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पिक्चर में मीट, हमें एनिमल्स के थ्रू मीट मिलती है, हमें एनिमल्स के थ्रू एग प्रोवाइड होते हैं, हमें एनिमल्स के थ्रू मिल्क मिलता है एंड बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी चीज फेवरेट होगी? मेरी भी फेवरेट है चीज। सो हमें चीज मिलती है, हमें कर्ड मिलते हैं। ये जितने भी आइटम्स होते हैं ना, जो आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब में हम मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं, मिल्क यूज होता है। तो यानी हमें कितनी सारी चीजें हैं जो एनिमल से ही मिलती हैं। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं हमारे फूड के लिए। ओके, सो सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे कि टेल मी टू सोर्सेज ऑफ फूड, तो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट इज plant and then second is animal. Understood? क्या क्या sources होंगे? Then time to our next point is journey of food, यानी journey of food, कैसे एक फूड ग्रो करेगा और हमारे घरों तक वो आता है। So next slide is journey of food. आप देखिए इस स्लाइड में आपको कैसे एक एक स्लाइड के थ्रू बताया गया है जो फूड की जर्नी है। क्या वो जर्नी है? लेट्स सी। यहाँ पे आप देखेंगे, लेट अस नो अबाउट द जर्नी ऑफ फूड। फर्स्ट, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, यानी सबसे पहले क्या करता है फार्मर? क्या करेगा? वो जितनी भी फसल है उसको अपने खेतों में, अपने लैंड में उपजाता है, ग्रो करता है। वो उसके लिए पहले उसमें बीज डालेगा, पानी डालेगा, और उसके बाद जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी फिर वो उसको क्या करेगा? कट करेगा एंड देन सोल्ड इन द होलसेलर मार्केट। जैसे देखिए आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कैसे एक फार्मर ने स्टेप बाय स्टेप अपने क्रॉप्स को ग्रो किया है, उसे बनाया है, और यहाँ पे एक लॉरी जो है वो उस फसल को कैसे मंडी में ले जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सी, दैट इज कॉल्ड मंडी। ओके, इट मींस सोल्ड इन द होलसेलर मार्केट। जो भी अनाज हमारा तैयार हो जाता है उसे फार्मर क्या करते हैं? एक मंडी जो होती है जहाँ पे बहुत सारे अनाजों को वो अपने बेचते हैं, बड़े बड़े वहां पे वेंडर्स होते हैं जो उन अनाज को खरीदते हैं, एंड देन wholesalers and vendor buy the product and we buy it from them. आप देखिए इस पिक्चर में कैसे होलसेलर और वेंडर के थ्रू वो सामान हमारे पास आता है, हमारे घरों में आता है। कैसे यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से ये दो पर्सन्स हैं वो उसी चीज को, उसी आइटम्स को खरीद रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? जर्नी ऑफ फूड। अंडरस्टूड? ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? जर्नी ऑफ फूड। कैसे एक किसान जो एक फार्मर है वो अपने खेतों में बीज को डालता है, प्रॉपर उसमें पानी डालता है, उसकी देखभाल करता है,
और जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो वो एक लॉरी में लेकर उसे मंडी यानी होलसेल मार्केट में सेल करता है। वहां से वो होते हुए शॉपकीपर के पास आता है और वो हमारे घरों तक आता है, और उसके बाद वहां से क्या होता है, देन वी कुक द फूड आइटम एंड एंजॉय विथ आवर फैमिली। जब मम्मी उससे अच्छे अच्छे खाना बनाती हैं तो हम सभी उसे बहुत पसंद से खाते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज cultural diversity in food. What is the meaning of, here is our next slide, cultural diversity in food. यानी क्या है ये cultural diversity of food, क्या होता है, पता है किसी को? ये क्या है cultural diversity of food, क्या है? यस, देव को पता है क्या ये क्या होता है? देव, आपको पता है ये क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ फूड? एनीवन? आपको पता है ना ये पिक्चर कैसी है? ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये हमारा इंडिया है, इंडिया मैप है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे आइटम्स हैं, खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट डिशेज हैं, और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हर एक आइटम अपने डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस cultural diversity in food means the types of food a person eat depends on habit. जो हम खाना खाते हैं वो हमारी हैबिट होती है, बट ये हैबिट बहुत डिपेंड भी करता है किस चीज पे, हम किस जगह पे रहते हैं। ठीक है, हमारी क्लाइमेट कैसी है, हमारी सराउंडिंग्स कैसे हैं, हमारे वेदर्स कैसे हैं, हमारी फूड हैबिट उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। सपोज सी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। ये कौन सा स्थान है, क्या लिखा है यहाँ पे? RAJASTHAN, क्या है ये? टेल मी। RAJASTHAN, यस राइट, इट्स राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान है। और हम सभी कहाँ पे रहते हैं? हम सभी राजस्थान में ही रहते हैं। और राजस्थान में यहाँ की फेवरेट डिश क्या है? दाल बाटी और चूरमा, जिसे सभी बहुत पसंद से खाते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है बहुत ही गर्म जगह है। ये कितनी यहाँ पे गर्मी रहती है ना, यहाँ की ये फेवरेट डिश है दाल बाटी और चूरमा। वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप क्या यहाँ पे भी दाल बाटी चूरमा खाएंगे? वहां के लोगों को क्या ये पसंद आएगी? नहीं, वहां के लोगों की फेवरेट डिश क्या होती है? फिश एंड राइस। वहां के लोगों की फेवरेट डिश क्या होती है? फिश एंड राइस। और फिशिंग वहां का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो फिशिंग जॉब में भी है, यानी मछली पालन वो लोग करके पैसे अर्न करते हैं, उनकी बिजनेस ही है फिशिंग। ओके, सो वहां का क्या है? ये स्टेपल फूड कहलाता है, फिश एंड राइस। सेम पंजाब, आप लोगों ने सुना है ना पंजाबियों को क्या बहुत ज्यादा पसंद होता है? बाजरे की रोटी या मक्की एंड सरसों दा साग। ये क्या फेवरेट है कहाँ की? पंजाब। पंजाबी लोगों को ये बहुत ही फेवरेट आइटम है। जैसे आप दाल बाटी चूरमा खाते हैं ना, वैसे ही पंजाबी बाजरे की रोटी, उसके बाद सरसों का साग और उसपे खूब सारा बटर, ये उनकी फेवरेट डिश होती है। ओके, तो ये चीजें क्या थी? ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी थी, यानी कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अलग अलग डिशेस को खाना पसंद करते हैं। उनमें इतनी वेराइटीज होती है हम सोच भी नहीं सकते, बहुत वेराइटीज होती है। आप जैसे अगर बिहार साइड में जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा खाने के लिए? वहां पे आपको वो लोग देंगे लिट्टी और चोखा, आप जिसे वो बोलते हो ना भरता, तो वो एकदम बाटी की तरह होता है, उसे वो लोग वो सब चीजें खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडिया में लोग क्या खाएंगे, पता है किसी को? तो ये चीजें आपको समझ में आई पहले? मैं यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप करती हूँ। वैसे ही आपको पता है साउथ इंडियन किस चीजों को खाना पसंद करते हैं? यस,
कौन बताएगा साउथ इंडियन किस चीजों को खाना पसंद करते हैं? यस नैनिशा, आपको पता है साउथ इंडियन किस चीज को प्रेफर करते हैं? वैस वंशिका सोनी ने हैंड रेस किया है। यू नो साउथ इंडियन किस कौन सी डिश प्रेफर करते हैं? अनम्यूट करिए नैनिशा खुद को। गौरव परियानी ने भी, यस आपको पता है? मैम क्या अगेन बताइए। साउथ इंडियन कौन सी डिश को बहुत ही उनकी वो फेवरेट कही जाती है? इडली इडली डोसा। यस, साउथ इंडियंस जो हैं वो इडली डोसा बहुत ही उनकी फेवरेट होती है। जैसे यहाँ पे हम दाल बाटी चूरमा खाते हैं ना, वो वैसे ही ना इडली डोसा, मेदू वड़े, सांबर वड़े, ये सब जो चीजें हैं ना वो बहुत मन से खाते हैं। और गुजराती क्या खाना पसंद करते हैं? यस वंशिका। मैम खमन ढोकला। यस, खांडवी। हाँ यस, गुजराती जो होते हैं ना उनको बहुत ही पसंद है खमन ढोकला, ये सब चीजें ना उनकी फेवरेट होती है। अभी देखो हम इतने सारे आइटम्स के नाम कर रहे हैं, हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए ना। हम मम्मी को इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं आज बनाने के लिए कि आज आप बना लेना। यस, क्योंकि आज हमने सिर्फ खाने की ही बात की है, इतने सारे आइटम्स। ओके, अच्छा आप बताइए बॉम्बे के साइड के लोग क्या खाते हैं? बॉम्बे साइड के लोग, हमारे पास ना गौरव परियानी है जो बहुत हैंड तेज तेज उठा रही है। यस गौरव, अनम्यूट करिए खुद को। यस गौरव, बताइए बॉम्बे के लोग क्या खाना पसंद करते हैं महाराष्ट्र साइड में? मैम पता नहीं। नहीं पता? अच्छा, ये आंसर किसको नहीं? वंशिका अभी आप नहीं, वेट अ मिनट, हमारी टाइम भी ओवर हो गई है, बट ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी अभी, वेट अ मिनट। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी नहीं, जो बच्चे कम जिनकी चांस आती है ना मैं उनसे पूछूंगी। ओके, बताइए नितिन। यस नितिन बताइए। मैम डोसा। नहीं, महाराष्ट्र में ये तो उतना नहीं फेमस है। नो नो, वेट 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 जतिन, नो, मैं ये चांस किसी और को दूंगी। यस हरलीन, अनम्यूट करिए खुद को। यस हरलीन, जिन बच्चों को आते हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देख लूंगी। आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए। यस, प्राकुल गोयल ने सही लिख दिया है। मुस्कान में भी, मुस्कान, नमन ज्ञानानी, यस वेरी गुड, मुस्कान ने भी लिखा है। हरलीन, हरलीन बताइए। हरलीन आपकी आवाज सही नहीं आ रही है बेटा। सोहम ने भी ऐसे छोटा सा हैंड रेस किया है, मैं सोहम के इतने छोटे से हैंड को अनम्यूट करती हूँ। यस सोहम बताइए। मैम वड़ा पाव। यस, वहां के लोगों को वड़ा पाव बहुत ही पसंद आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मुझे चिराग, सोमित सिंह और इन सभी बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर भी लिखा था। वेरी गुड। शिवांशु मीना, बेटा मेरे पास महक, दिव्यांश खत्री, वंशुति रानी, बहुत से हैंड रेस थे, बट टाइम कम था, मुझे सभी बच्चों को चांस देना है। ओके वंशिका, डोंट फील बैड। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को अब बुक के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा है, द फूड वी ईट। इसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज फूड, देन व्हाई डू वी नीड अ फूड, फूड की हमें क्यों जरूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, जर्नी ऑफ फूड एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ फूड, यानी कैसे एक कल्चर फूड के ऊपर भी, वो भी वेराइटीज उसमें आ जाती हैं। और उसमें एक और चीज जो रह गई थी, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ये एक चीज इसमें छूट गई थी हमारी जब हम इसको पढ़ रहे थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन क्या है, क्या है ये पता है? नाम से ही जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है, वेजिटेरियंस मीन्स होता है वैसे लोग जो ये क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो लोग वेजिटेरियंस कहलाते हैं। बट अ नंबर ऑफ पीपल ईट बोथ, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट दोनों चीजों को खाते हैं,
वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। यानी शाकाहारी, वेजिटेरियन, दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, and non-vegetarian it means eat both plant and animal product। ठीक है, वो मीट भी खाएंगे, एग भी खाएंगे, बट वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी और ये सभी चीजें खाते हैं। वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति कहलाते हैं। ओके, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बुक के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। Till then, bye, take care.